हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमारा प्रीवियस था हम लोगों का वीडियो, उसमें हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने जो पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है वो पहला टाइप है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक का। हम आज लगाने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, शो दैट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है, किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा। अगर कोई फंक्शन fx है उसको हमें चेक करना है एट x इक्वल ए कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालते हैं एफ ए, यानी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उस पॉइंट पर। हम ये बात पहले क्लियर कर देना, इसलिए साइड में लिखकर उसके बाद हम ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। लगातार हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, आज हम लोग आपको रेडी हो जाओ। बुक आपके सामने होनी चाहिए एनसीईआरटी की, एक आपके सामने कॉपी और पेन। ठीक है, कोई भी आलस नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए लिमिट उसका क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और ऐसे ही हम इसको इस तरफ लिख दे रहे हैं, यहां पे जगह नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, यानी हम इन तीनों चीजों को अगर इक्वल दिखा दें, ठीक है, एफ ए इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, अगर हम इन तीनों की वैल्यू को दिखा दें तो ये फंक्शन हो जाता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। इस पे हमें चेक करना है, फंक्शन को चेक करना है एट x इक्वल टू। तो यहां लिखेंगे फॉर x इक्वल टू। अब स्टार्टिंग हो गई हमारी। ठीक है, द गिवन फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब यहां पे एक जगह क्या है, 2 है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे f2। ठीक है बच्चों, तो f2 हम निकालेंगे जब, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी 8। ये उसको मान लेते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब ये आ गया आपका पहली वैल्यू, ये हम निकाल लिए, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हो गया ये लिमिट x टेंड्स टू a प्लस का मतलब हो गया यहां पर 2 प्लस और fx। अब बच्चों ध्यान दो, यहां से एकदम नई चीजें आपके सामने आ रही हैं। अब जो हम लिखने जा रहे हैं इसको जरा आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है बच्चों, हमने जो आपके सामने लिखा है, हमने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, आगे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस h या x प्लस 2 का होल क्यूब। ये जो बच्चों लाइन हमने लिखी, एग्जामिनर यही देखता है। ठीक है, आपकी कॉपी पर ये लाइन लिखी होनी जरूरी है। अब आप कहोगे सर ये h कहां से आ गया, ये कौन सा नया, आप एक नया वेरिएबल इसमें ऐड कर दिया। देखो बच्चों होता क्या है, आपने क्लास फर्स्ट ईयर में लिमिट पढ़ा होगा। ठीक है, तो लिमिट में ये चीज अगर आपको नहीं बताएगी, थोड़ा सा हम एक आउटलाइन दे देते हैं आपको। हम कभी भी किसी फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं करते। ऐसा क्यों होता है, हम डायरेक्ट पुट नहीं करते। कभी किसी फंक्शन में अगर हम डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे तो कभी कभी ऐसा होता है फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड का मतलब होता है, पहले बता चुके हैं आपको, जो प्रीवियस हमारा वीडियो था, 0/0 या फिर ∞/∞। इस चीज से बचने के लिए हम फंक्शन को थोड़ा सा आगे टेंड कराते हैं, यानी
थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देते हैं या फिर उसको हम थोड़ा सा पीछे ले आते हैं। ऐसा करने के लिए हमें एक वेरिएबल की मदद लेनी पड़ती है। ये वेरिएबल यही h होता है, ठीक है, इसी की मदद से। और चूंकि हम एक नया वेरिएबल ऐड कर रहे होते हैं उसमें, तो जब नया वेरिएबल उसमें ऐड कर रहे होते हैं तो उस वेरिएबल को हमको खत्म भी करना होता है। भाई मानिए बात है, कोई चीज अगर हम जोड़ेंगे अपने मन से तो उसको घटाएंगे नहीं, क्योंकि उससे फंक्शन की पूरी की वैल्यू चेंज हो जाती है। इस बात का हम ख्याल रखते हैं, इसलिए हम h टेंड टू 0 कर देते हैं और फंक्शन में यहां हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब ध्यान दो, अगला स्टेप आप लोगों के लिए एकदम नया है ये सब, इसलिए इसको ध्यान से देखते जाओ। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपके सामने जो फंक्शन है बच्चों यहां पर है f ऑफ h प्लस 2, f ऑफ h प्लस 2। अब ये क्या है, ये फंक्शन देखो यहां गलत लिख देते हैं, यहाँ h क्यूब नहीं होगा, फंक्शन तो हमारा यही है ना। अब जब इस पे अप्लाई करेंगे, अब फंक्शन क्या था, फंक्शन था x, अब x की जगह पे हो गया ये h प्लस 2, पूरा फंक्शन अब ऐड हो गया इसमें, ठीक है। अब जो अगला स्टेप आएगा इसमें फंक्शन को हम इस पे सॉरी इसको अप्लाई कर देंगे। तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, फंक्शन की वैल्यू थी x क्यूब, अब यहां लिखा जाएगा h प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये है बच्चों आपका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, लिमिट h टेंड्स, देखो बच्चों पहला क्वेश्चन थोड़ा हम आराम से बता रहे हैं, हम अगले में स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर है h प्लस 2 का होल क्यूब। आपको पता है a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या आ गया, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, अगेन h क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3 टू 6 6h स्क्वायर प्लस 2 टू 4 4 3 12 12h, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हमको रब करना पड़ेगा इसको, बोर्ड आपका भर रहा है। चलिए ऊपर से हम इसको हटा दे रहे हैं, ऊपर आप लोग लिख चुके होंगे अब तक। ये क्वेश्चन 1 थी, ठीक, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं ताकि थोड़ा जगह बच जाए। अब बच्चों ध्यान दो, यहां पे देखो हमने जब इसको एक्सपेंड कर दिया है फॉर्मूले के साथ, तो अब हम इसको वैल्यू पुट करने जा रहे हैं h की। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इतनी माथापच्ची हमने क्यों की, हम अगर यहीं से हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं h की। तो यही मैं आपको बता रहे हैं कि ये हम इसलिए नहीं करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ये अनडिफाइंड हो जाता है, उसको बचाने के लिए। अब आपके मन में अगला आएगा कि सर वो कभी कभी कैसे पता चलेगा। तो यही चीज हमें देखो, होता क्या है, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको परमानेंट इसको डिफाइन ही कर दिया कि आप हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर दीजिए ताकि आपकी टेंशन हो जाए खत्म। अगर आप हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर देंगे तो कभी वो वाली दिक्कत ही नहीं होगी। जब हम हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते जाते हैं तो हमें अनडिफाइंड की टेंशन ही खत्म हो जाती है, ठीक है। इस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको लिमिट को अब हम टेंड कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे लिमिट बच्चों टेंड कराएंगे तो देखो h टेंड्स टू 0 होगा, h की जगह पे रखो यहाँ पर 0, तो 0 का क्यूब यानी 0, 8 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, h स्क्वायर पे फर्क पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पे 6 इंटू h स्क्वायर है, और ऐसे 12 इंटू h पर भी फर्क पड़ेगा, यानी ये सारे टर्म आपके हो जाएंगे 0। क्या बचेगा, ओनली 8। तो ये हो गया आपने इक्वेशन नंबर 2, यानी आपने f2 की वैल्यू निकाली और ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx की वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू आ चुकी है 8। अगर थर्ड की वैल्यू भी सेम आ गई तो फंक्शन हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको रब कर रहे हैं, आप इतना लिख चुके होंगे अब तक, ठीक है।
इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब हम यहां से थर्ड पर बढ़ना है। यहां पे लिखेंगे आप, विजिबिलिटी आ रही है, यहां तक भी आ रही है, ठीक है। हम लिखे जा रहे हैं सिमिलरली लिमिट, अब देखो यहां पर था लिमिट 2 प्लस, यहां हो जाएगी लिमिट 2 माइनस fx। ये सब याद करो, तुम रट लो दिमाग में, ठीक है, ताकि एग्जाम में बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना हो। जितना हम क्वेश्चन लगवाएंगे आपके दिमाग में चीजें फीड होती चली जाएंगी, ठीक। फंक्शन अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 2 माइनस था, यहाँ जब 2 प्लस था तो यहाँ था +2, यहाँ जब 2 माइनस होगा तो हो जाएगा -2, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका -2, ठीक। टू माइनस एच ए माइनस, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो गई है, ये अपोजिट में लिखा जाता है ना कि h-2, ये होगा 2 माइनस एच, क्योंकि h को हम h वो वैल्यू ले रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी इसको बस खाली यही चीज करो, यहाँ प्लस था, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस में फर्क पड़ेगा, ठीक है। अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं, देखो ये जो पॉइंट है 2 प्लस माइनस नहीं हो रहा है, 2 तो वो पॉइंट है, इसमें हमको चेक करना है। हमने जो एक नया वेरिएबल लिया है उसको वेरी करा रहे हैं ना, उसको कभी प्लस और कभी माइनस, इसलिए उसी को प्लस माइनस रखते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब फंक्शन लगा दिया हमने, अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 fx, fx का मतलब हो गया आपका x क्यूब, यानी 2 माइनस एच का होल क्यूब। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, अप्लाई कर दिया, a क्यूब, अब ये a माइनस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, ठीक है, तो माइनस बी क्यूब, ठीक है। फिर क्या आता है -3ab, तो वो लिख देना a माइनस बी का ये होल क्यूब है, फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहां होता है -3ab, और यहाँ होता है a माइनस बी। इसी को हम लिख देते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस हो जाता है प्लस, -3a² और प्लस 3ab², ये फॉर्मूला है, ठीक। ये सब याद होगा आपको, है ना। ये कैसे बनता है, सिर्फ b की जगह a प्लस बी में b की जगह माइनस बी कर देते हैं, बस याद करने की जरूरत नहीं है आपको, खाली a प्लस बी का याद रखो, ठीक है। तो प्लस बी की जगह पे हो जाता है सिर्फ माइनस बी, तो थर्ड यानी इवन नंबर के साथ सिंबल आता है माइनस, ठीक है, सॉरी ऑड नंबर के साथ आता है सिंबल माइनस, इसलिए हो गया माइनस और माइनस और माइनस, अप्लाई कर दिया है। तो ये हो गया बच्चों 2 क्यूब माइनस एच क्यूब, अगला -3a² यानी 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, सीधे लिख देना 12h, और ऐसे अगला प्लस 3ab², 3ab², 3 2 6 6b² यानी h², ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। इसको हम रब कर देना है, ठीक, ये भी हम हटा देना इसको, अब तक लिख चुके हो गए आप लोग, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो, अब हम वैल्यू उस पर पुट करने जा रहे हैं, h की वैल्यू हमने इस पर पुट कर दी, जैसी h की वैल्यू पुट की क्या हो गया, सब सारे के सारे टर्म हो गए खत्म, बचा सिर्फ ये 2 क्यूब, यानी यहां से आ गया 8। तो ये हो गया बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx की वैल्यू आ गई 8, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों हम लोग लास्ट में लिखेंगे, लिखो सबको लास्ट में, हेंस वी हैव, क्या मिला हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने रब कर दिया है, 2 आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, 3 आपके सामने है, तो लिखो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी हैव, क्या मिल गया हमें, वी हैव f
2 is equal to limit x tends to 2 minus fx is equal to limit x tends to 2 plus fx. ये सब क्या आ रहा है 8. तो नीचे लिखिए hence fx is hence. नीचे दिख रहा है बच्चों, विजिबिलिटी है लास्ट में, ठीक, ओके. hence fx is continuous function. अब एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा. बच्चों ध्यान रखो, बोर्ड के एग्जाम में एक एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ये पूरा का पूरा इसका प्रोफार्मा था. पहला क्वेश्चन था, हमने बहुत आराम से लगाया, हम थोड़ा स्पीड बढ़ाने जा रहे हैं. ठीक है, नोट कर लो सब लोग. चलो हम बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आप लोगों को याद होगा हमने वीडियो लेक्चर में आपको कुछ फंक्शन के बारे में बताया था, याद है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में. उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप फंक्शन. अब हम वो क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, एकदम नया है और बहुत मजा आएगा आपको, दिमाग लगेगा. ठीक है, चलिए जल्दी से लगाते हैं उसको. कहीं किसी का अगर छूटने लगे बच्चों ध्यान रखना, अगर कहीं छूटता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. वीडियो को पॉज करिए, लिख लीजिए, फिर दोबारा से उसको प्ले कर लीजिए. ठीक, चलिए हमने सब रब कर दिया, पूरा बोर्ड आपका साफ है. अब स्टार्ट करता है. तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का. क्वेश्चन नोट डाउन करो सब लोग. क्वेश्चन सेकंड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखा है शो दैट fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसको, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x equal n where n is an integer. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने रेडी. ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले है वी हैव, क्या है हमारे पास? हमको दिया गया fx इज इक्वल टू क्या? स्टेप फंक्शन. स्टेप फंक्शन के बारे में याद है आपको? क्या बताया था? स्टेप फंक्शन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये फंक्शन की वैल्यू क्या करता है? या तो वही रखता है या फिर क्या कर देता है? कम कर देता है. कम कब करता है? जब माइनस में होता है, यानी जब चीजें कम होंगी तो ये कम कर देता है, और अदरवाइज वो वही का वही रख के वापस वैल्यू को हमको दे देता है. ये फंक्शन का काम है. ये फंक्शन को डिफाइन किया गया इस तरीके से. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे? याद है आपको, सबसे पहले निकालते थे एफ ए, फिर से लिख देना साइड में. सबसे पहले एफ ए, दूसरे में क्या निकालते थे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स. तीसरे क्या निकालते थे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, याद कर लो, एफ एक्स. तीन चीजें निकालते हैं 1 2 3. चलिए सबसे पहले 1 एफ ए. अब यहाँ ए क्या है? यहाँ ए है आपका n, यानी क्या निकालेंगे? एफ एन. तो सबसे पहले निकाला हमने एफ एन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर चला गया n. अब आपको याद है वैल्यू क्या देगा? वो सेम टू सेम देगा बच्चों, यानी सेम वैल्यू निकल कर आ गई n. इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे a प्लस की तरफ. ठीक है, यानी n प्लस की तरफ. तो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स. अब ये क्या हो जाएगा? हम जब प्लस वाला करने जा रहे हैं, प्लस करो पहले.
तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में यानी अब बढ़ेगा, तो ये हो गया fx। अब यहां पे हम लिखेंगे लिमिट, अब ये हो गया आपका h टेंड्स टू 0, और यहां पे चूंकि प्लस जा रहा है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका h प्लस हो रहा है ना, तो फंक्शन हो जाएगा आपका, अब किस पर है, n पर है, तो हो जाएगा n प्लस h, n प्लस h, ये है आपका फंक्शन। ठीक है बच्चों, बहुत बच्चों ध्यान से लगाना, मैथमेटिक्स आप जानते हैं, कुछ भी गलत आप लिखोगे नंबर तुरंत कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, कोई कहानी नहीं लिख सकते आप। चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f n प्लस h। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f n प्लस h, क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा वापस। फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस h। ध्यान रखना n और h बहुत मिलते जुलते हैं, स्मॉल n और स्मॉल h, बस इसकी ये वाली लाइन है थोड़ा सा ऊपर रखना, ये नहीं कि दोनों n लगने लगे, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, बस बच्चों जल्दी से इसको कवर करा देते हैं। तो ये हो गया आपका n प्लस h, हमको पता है जब ये पॉजिटिव में जाएगा तो फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ये हमको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को क्या मिल गया, सीधे सीधे n, यानी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मिल गया हमको n। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और जल्दी से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू n माइनस fx, हमको यहां पे मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा हमारा f ऑफ n माइनस h। ठीक है, अब n माइनस h, लिमिट फिर से h टेंड्स टू 0, और ये हमको मिलेगा आपका n माइनस h। जब फंक्शन n माइनस h होगा तो n माइनस h पर अप्लाई होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब याद करो, जो डेफिनेशन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, उसमें हमने एक टर्म लिखा था, हमने इसीलिए एग्जांपल के साथ समझाया ये बात। हमने उसमें लिखा था ऐसे -1.3, अगर याद हो आप लोगों को, और हमने उसकी वैल्यू क्या लिखी थी, माइनस था, हमने घटा दिया था, -2 कर दिया था, याद है, नहीं याद आ रहा है, याद करो सब लोग ध्यान से, देखो उठाकर नोट्स, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, और यानी एक कम, यही चमत्कार यहां हुआ बच्चों, इसीलिए क्वेश्चन में बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है, n-1 इसकी वैल्यू आ गई है, यानी देखो ये n था, ये हो गया n-1, और आप देखो पहले से ही क्वेश्चन बता रखा था, ये सबसे बड़ी हिंट है, क्वेश्चन ने पहले से कह दिया था ये क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब हम पहले जानते थे कि दोनों वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, इसीलिए देखो यहां पर इसमें आया n, इसमें आया n, लेकिन इसमें आया है n-1। तो लास्ट में लिखिए हेंस फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड fn इज इक्वल टू, ये वाला तो बराबर है, तो जो बराबर है उसको आप लिख दो n प्लस, मगर ये वाला नॉट इक्वल लगा दो, लिमिट n माइनस, hence fx is not continuous। नीचे लिखिए सब लोग, fx is not continuous at x equal n। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।